नमस्ते बच्चों, अपन कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर का टिक द करेक्ट आंसर अपन ने कर लिए थे। लेसन अपन पढ़ चुके थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वापस पूछ सकते हो कि मैम हमको ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, टिक द करेक्ट मैंने कहा था आपको होमवर्क करना है। भावों और विचार फिर एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम क्या होती है? वाक्य, स्वर, भाषा या व्यंजन। तो भाषा। हिंदी भारत की है नगर भाषा, मातृभाषा, राजभाषा है, देश भाषा। तो राजभाषा। बच्चा जो भाषा माता पिता से सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 4 नवंबर, 15 अगस्त या 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को। भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है लिपि द्वारा, भाषा द्वारा, व्याकरण द्वारा या बोली द्वारा। तो व्याकरण द्वारा। बोली कहते हैं विशिष्ट क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को, अधिकांश राष्ट्रों में बोली जाने वाली भाषा को, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को या मानक भाषा को। तो किसको बोलते हैं? विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। लिपि कहते हैं लिखने के चिन्हों को, भाषा के शुद्ध ज्ञान को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, बालक जो भाषा परिवार में सीखता है उसको। तो किसको कहते हैं? लिपि। लिखने के चिन्ह को लिपि क्या कहलाती है? जो लिखने की चिन्ह होते हैं उसको अपन लिपि कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। ठीक है, चीनी, अरबी, जापानी में से कौन सी लिपि अंग्रेजी की? रोमन लिपि है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, किस पे आते हैं? क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वार्तालाप की भाषा का रूप है। वार्तालाप किसमें करते हैं? मौखिक में या लिखित में? तो मौखिक में करते हैं। यहाँ पे लिखना आपको मौखिक। कौन सी लैंग्वेज में होता है? वार्तालाप। बातचीत अपन किसमें करते हो आप लोग? मौखिक भाषा में करते हो। भाषा के रूप को पढ़कर दूसरों को विचार जाने जा सकते हैं। किसमें? लिखित में। लिखित भाषा में को अपन पढ़ सकते हैं ना, मौखिक को थोड़े ना पढ़ सकते हो। तो लिखित। भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है साहित्य या लिपि? क्या कहलाता है? लिपि। ठीक है, लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। मराठी भाषा है क्या है? देवनागरी या फारसी? देवनागरी। फारसी की तो उर्दू है। एकत्र किया गया ज्ञान साहित्य कहलाता है। ठीक है, जिस ज्ञान को इकट्ठा करके लिखा हुआ होता है ना उसको क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य कहते हैं। टिक कर दूं बच्चों में इस पे, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। सेकंड में आपका लिखित है। थर्ड में भाषा को लिखने के ढंग लिपि कहलाता है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। एकत्र किया गया ज्ञान साहित्य है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में को राजभाषा घोषित किया गया? किसको? हिंदी को या अंग्रेजी को? हिंदी को। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। बच्चों बुक वर्क आपको बुक के अंदर ही करना है। ठीक है, अगर मैंने होमवर्क लिख रखा है इसका मतलब ये नहीं कि आप नोटबुक के अंदर उतारो। ठीक है, क्योंकि आपको ही प्रॉब्लम आएगी इतना होमवर्क करने में। लिखित भाषा में ध्वनि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। सही है गलत है? लिखित भाषा में ध्वनि चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। सही है, ध्वनि चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण ही होती है। सॉरी, फर्स्ट वाला आपका कहाँ गया? ये रहा। फर्स्ट है आपका लिखित भाषा के ध्वनि वर्ण कहलाते हैं। गलत, लिपि कहलाते हैं। भाषा क्या क्षेत्रीय रूप लिपि कहलाता है? गलत, क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग होते हैं। सही, कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही। भाषा का लिखित रूप उसे मानकता प्रदान करता है। सही, क्योंकि जितना आप लिखते हो उसकी क्वालिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है आपका नीचे कुछ भाषा लिपि और बोली के नाम दिए गए हैं। उसके आगे सामने उदाहरण भांति
उपयुक्त शब्द लिखिए। संस्कृत क्या है? भाषा है। ठीक है, तो भोजपुरी क्या है? बोलिए, बोलिए ना भोजपुरी आपकी। गुरुमुखी क्या है? रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये लिपि है किसकी? पंजाबी की। किसकी? पंजाबी की लिपि है। देवनागरी भी लिपि है आपकी। किसकी? हिंदी की। उर्दू भाषा है। बुंदेलखंडी बोली है, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा है। चीनी भाषा है। जर्मन भाषा है। फारसी आपकी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। नीचे आपके दे रखा है, रचनात्मक मौखिक या लिखित भाषा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित स्थितियों का कार्य को अपने मित्रों को स्पष्ट कीजिए। मैं आप बड़ा हो गया हूँ, बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, तो आपको संकेतों के माध्यम से बताना है। मुझे पढ़ना है, ये भी आपको उसको संकेतों के माध्यम से आप बुक खोल के बता सकते हो। ये आपके क्या है? सारे रचनात्मक गतिविधियां, इनको आपको बुक में अंदर ही करना है। भारत की विभिन्न भाषाओं लिपियां क्या है, इसको ज्ञात करके एक तालिका बनानी, ये आपको करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन आंसर। भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाषा? किसको कहेंगे भाषा? फर्स्ट का आंसर है आपका, किसे भाषा कहते हैं अपन? अपने भावों और विचारों को सामने वाले को जिस रूप में, सार्थक रूप में अगर हम समझाते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। किसे कहेंगे भाषा? तो किसको भाषा कहते हैं? इसको अपन अगर टिक करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। अपने भावों और विचारों को, ठीक है, भाषा तो इसको यहीं लिख देते हैं। भाषा भावों और विचारों का सार्थक समूह है जिससे हम अपने विचार और भाव दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, सकते हैं और दूसरों के भाव, दूसरों के भाव और विचार विचार समझ सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। भाषा भावों और विचारों का सार्थक समूह है
जिससे, सॉरी यहाँ पे ध्वनि समूह है, ध्वनि समूह है जिससे हम अपने विचार और भाव दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के भाव और विचार समझ सकते हैं। ठीक है, भाषा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनकी बात समझ सकते हैं, उनके भाव समझ सकते हैं और अपनी भाषा बात को सामने वाले को समझा सकते हैं। ठीक है, तो ध्वनि समूह है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बात उनको समझा सकते हैं और उनकी बात समझ सकते हैं। सेकंड है आपका, भाषा के कितने रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। इसको अपन इसी के सामने लिख देते हैं, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। ये रहा मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है, प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप हैं। फर्स्ट है आपका मौखिक। यह भाषा मूल रूप से मानव भाव को बोलकर प्रकट की जाती है तथा सुनकर समझी जाती है, यहां से यहां तक। और लिखित भाषा, यह भाषा वह भाषा रूप है जिसे मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर समझे जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपका सेकंड का आंसर है। ठीक है, भाषा के प्रयोग के आधार पर कितने रूप की होती है? 2 रूप की होती है। प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, यह भाषा मूल रूप से रूप है जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं और सुनकर समझे जाते हैं। ठीक है, सामने वाला बोलेगा तो आप क्या करोगे? सुनकर समझोगे। और लिखित भाषा, यह भाषा का वह रूप है जिसमें मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं और सामने वाला क्या करता है? पढ़कर समझता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं, किसको कहेंगे मातृभाषा? बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है उस परिवार की जो भाषा बोली जाती है वही भाषा बच्चा सबसे पहले सीखता है और ये भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, थर्ड का आंसर है आपका, बच्चा जिस परिवार में पलता है और बड़ा होता है और जिस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा बच्चा सबसे पहले सीखता है, उस भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की राजभाषा का नाम बताइए। इस राजभाषा को कब घोषित किया गया? ठीक है, कौन सी है राजभाषा और इसे राजभाषा कब घोषित किया गया? ये रहा आपका, भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को किसे? हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित किया। किसको किया था? हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित किया था। ठीक है, यहां से यहां तक आपका फोर्थ का आंसर है। तो बच्चों ये आपके 4 तक क्वेश्चन आंसर हो गए। टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको बुक के अंदर करना है और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको किसमें करने हैं? अपने नोटबुक में करने। ठीक है, नोटबुक के अंदर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है आपका वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।